अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रहीला ख़ान का नावल शुरू करते हैं। मेरी आशिकी तुम ही हो। घर आते हुए रास्ते में ही हादी साहब को नींद ने आ घेरा था कि वो माँ की गोद में ही नींद की वादियों में उतर गया था। वापसी का सफ़र एक मानी खेजी खामोशी में कटा था। इस दौरान नाजिश की कांच सी शहद रंग आंखें वक्फे वक्फे से मुकाबिल के तीरों को अजबर करती रही थीं कि शाहवी सिकंदर संजी चेहरे पर संजीदगी सजाए घनी मोछों और हल्की बड़ी हुई घनी बेड में बला का पुरकशिश मगर एक आतिश फशा जल्लाल में लग रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था और माथे पर दो बल पड़े थे जो कि सिकंदर विला से निकलते वक्त ही थे और स्याह गहरी चमकदार आँखों में सुर्खी छाई हुई थी। गर्ज ये कि वो पूरा संजीदगी और गुस्से में डूबा नाजिश के नन्हे दिल को सीने में तड़पने लरजने पर मजबूर कर रहा था। वो शाह से बात करना चाहती थी मगर उसके इस ज़ेर करने वाले रौब के बाअस उसके अल्फाज खल्क में ही महदूद रह गए थे। वो जानती थी कि घर जाकर शाहवीज़ उसे ज़रा भी रायत नहीं देने वाला था। आज उसका मूड सख्त ख़राब था जो उसकी नाजुक जान पर भारी साबित होने वाला था। वो अपने शोहर के जुनून से अच्छे से वाकिफ़ थी और फिर आज तो उसके तेवर ही कुछ और थे। नाजिश ज़ेर लब अपने बच्चे की दुआ करती हादी को सीने में दबाए हुए थी। उसने नोट किया था कि शाहवीज़ ने उसे हादी को इस तरह सीने से लगा कर ना टोका था कि पहले जब भी वो हादी को ऐसे साथ लगाती शाहवीज़ का पारा हाई हो जाता था कि उसके मुताबिक वो उसकी जगह थी और सिर्फ उसकी रहनी थी। वो अपने बेटे को भी अपनी बीवी के सीने से लगा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अब वो तीवरी चढ़ाए बगैर कुछ कहे विंडो स्क्रीन में देखता फुल स्पीड से ड्राइव कर रहा था। जैसे जैसे फासला कटता जा रहा था नाजिश की धड़कनों में इंतशार बढ़ता जा रहा था। नहीं आए 20 मिनट हो गए। शाहवीज़ शावर लेकर ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस बालों में हाथ से ही कंघी किए शर्टलेस सा बेड पर बैठा बैकग्राउंड से टेक लगाए लैपटॉप गोद में रखे काम करने में मसरूफ़ था। उसकी आंखें हनूज सुर्खी की लपेट में थी। वो चेहरे पर सख्त तासरात सजाए अपना ऑफिस का काम कर रहा था, साथ ही नाजिश का इंतज़ार कर रहा था जो आते साथ ही हादी के कमरे में घुसी थी और अभी तक न लौटी थी। जबकि दूसरी तरफ नाजिश फ्रेश होकर बिना चेंज किए हादी के साथ ही बेड पर जगह संभाले अपने बेटे को अपने साथ लगाए शोहर को इंतज़ार में छोड़े सोने के लिए लेट चुकी थी। मगर पिछले 10 मिनट से कोशिश के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी कि उसकी सोचों में शाहवीज़ इस कदर छाया हुआ था कि वो ना सो पा रही थी ना ही उससे डर कर उसके पास जाना चाह रही थी। वो जानती थी कि मुकाबिल उसके इंतज़ार में है मगर नाजिश जानबूझकर उसकी तलब जुनून खेजी और उसके तकाज़ों से अनजान बनी हुई थी। जबकि अपने कमरे में बैठे शाहवीज़ का ज़ब्त टूटा था और अब उसने तशनह जज्बात के समुंदर में नाजिश का डूबना लाजिम था। वो उसके लिए तड़पता, उसको महसूस करने के लिए बेचैन, उस पर जताने के लिए वो उसके लिए कितनी अहम है। वो उसके तलब में फिरा हुआ अपने जज्बात को इंतज़ार की सूली पर लटकाए बड़े सब्र का मुजाहरा किए उसके आने की राह देख रहा था। मगर नाजिश ने न आकर उसे फिरे को मज़ीद फराह कर अपने सर मुसीबत खुद मोल ले ली थी और अब उसकी नाजुक जान को सुकून मुकाबिल के हुक्म से ही आना था।
नॉट फेयर मिसिस, ये कुछ मिनट की दूरी बढ़ाकर तुम खुद के साथ ज्यादती कर चुकी हो। आज कोई रियायत नहीं, जितनी बर्दाश्त तुम मेरी आजमा चुकी हो उस उसका दुगना खुद पर झेलोगी। आज मैं तुम्हें एक अलग रूप में मिलूंगा कि तुम पागल हो उठोगी मेरी शिद्दतों के आगे। वो अस्तराबी कैफियत में बालों में हाथ फेरता जुनूनियत की हदों को छूता बड़बड़ाया था और लैपटॉप ऑफ किए उसे पटकने के अंदाज में बेड पे साइड टेबल पे रखे वो पाँव में जूता पहने हुनूस शर्टलेस सा अपने कमरे से बाहर निकला था। वो जो सोती बनी पर जाग रही थी, धड़कनें सुस्त रोई से चल रही थी, मगर उसकी धक धक और अपने पूरे वजूद में सुन रही थी। वो हादी की खुद से लगाए पड़ी थी कि जब ही झटके से दरवाज़ा खुला था और नाजिश ने शिद्दत से आंखें बंद की थी। वो कदमों की धमक अपनी जानिब बढ़ती महसूस कर रही थी कि उसके दिल ने एकदम से स्पीड पकड़नी शुरू की थी। तो हादी को सहारा दिए हाथों में पसीना फूट आया था कि जब ही उसे खुद पर साया महसूस हुआ था तो उसने आंखें और बंद कर ली थी। तो शाहवीज ने उससे लपटे हादी को नरमी से अलग किया था और एहतियात से उससे फासले पर लेटाया था। नाजिश भीगी बिल्ली बनी उसकी हर एक हरकत वो सकनात महसूस करती अब बेबस से लग रही थी कि जब ही मुकाबिल ने बिना देरी किए उसकी कमर में हाथ डालकर उसके नाजुक वजूद को गोद में भरा था कि नाजिश का दिल उछलकर खल्क में आया था। उसने आंखें खोलने के बजाय अपने बाजू उसके शानों से गुजार कर गर्दन के पीछे बांधे। चेहरा उसके गर्दन में घुसेड़ा था कि शाहवीज ने मखमूर निगाहों से उसको खुद से चिमटा देखा था। कुछ देर पहले मेरे सीने से लग जाती तो आने वाली सज़ा से बच जाती। उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी थी तो नाजिश का दिल ज़ोरों से धड़का था और वो बिना उसकी कैफियत पे ध्यान दिए उसे लिए वो अपने कमरे में आया था। शाहवीज ने एहतियात से उसे नर्म बिस्तर पर लिटाया था कि उसके छूटते ही नाजिश फौरन से करवट बदल कर चेहरा तकिए में छुपा गई। तो शाहवीज एक नज़र उसके सरापे पे डालकर दरवाज़ा लॉक किया था और फिर बेड के जानिब उसकी दूसरे साइड आकर लेटा था कि नाजिश तकिया मुट्ठियों में जकड़े चेहरा छुपाए हुए थी। तो बर्दाश्त ना कर पाते शाहवीज ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा था कि नाजिश लहरा कर उसके बरहनह चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी। उसकी वजूद की तपिश महसूस करते नाजिश का वजूद यख पड़ा था। आंखें खोलो। जब भी वो उसके बंद आँखों को देखकर उसके कमर के गिर्द बाजू मजबूती से बांधकर मज़ीद खुद में लगाए, उसकी गाल पर नाक ट्रेस करता भारी सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। तो नाजिश ने लरसती पलकों की बार उठाकर उसे देखा। शाहवीज की आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समुंदर देखकर वो नजरें झुका गई। आज मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी आंखें बंद करने की इजाज़त नहीं दूंगा बीवी, वो हुनूस अंदाज में बोला। तो नाजिश घबरा कर उसके मज़ीद करीब होती उसकी पुश्त पर हाथ बांध कर गोया पनाह तलाश कर रही थी। उसके बावजूद उसके वजूद की हद उसे अपने वजूद में ट्रांसफ़र होती महसूस हो रही थी। तो शाहवीज ने बायां हाथ उसके बालों में डालकर बोला उसके बालों में डालकर होले से उसके बालों पर गिरफत सख्त किए झटके से उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया था। उसका खूबसूरत चेहरा मुकाबिल के बिल्कुल सामने था। शाहवीज बगौर उसके नकूश तक रहा था। मुझसे बचने के लिए तुम्हें तभी मेरी पनाहों में आना चाहिए था, मगर तुम दूरी बढ़ाकर मेरे जज्बात का मजाक बनाकर बहुत गलत कर चुकी हो। आई स्वेयर नाजिश, आज मैं तुम्हारी इस नींद को तुम पर हराम कर दूंगा। वो जुनूनी अंदाज में फुंकारा था
और उसे झटके से खुद से अलग करके तकिए पर डाले। उसकी गर्दन से दुपट्टा खींचकर दूर उछालता, किसी घने साए की तरह उस पर आता, उसके लबों को अपने लबों में कैद किए, उसके हाथों को अपने हाथों में कैद करके तकिए से लगाए, अपना ओज़न उस पर डाले, अपनी जुनून खेज़ी उस पर लुटाने लगा था कि नाजिश उसके मजबूत गिरफ्त और उसकी शिद्दत पर होल उठी थी, जो पूरी तरह उसकी सांसों को अपने सीने में उतार रहा था, यूं जैसे वो प्यासा था और नाजिश उसका समुंदर थी और वो उस समुंदर को पूरी तरह खुद में जज्ब कर लेना चाहता था। उसकी धड़कनें इतनी शिद्दत से मील जोल खा रही थी कि उनकी हलचल शाहवीज़ अपने सीने पर महसूस करता मसरूर सा हुआ था और उसकी गिरफ्त में इतनी ही शिद्दत आई थी। कुछ देर तक वो यूं ही अपनी मन मर्जी के बाद दूर हुआ था, तो नाजिश का अटका सांस बहाल हुआ था कि वो तड़प कर गहरी सांस भरती, नम शिकवा किनाह नज़रों से उसे देखती, उसके सीने में चेहरा छुपा गई। तो शाहवीज़ ने लब उसकी कनपट्टी पर रखे थे और फिर खुरदरे लहजे में कहा था, मुझसे ग्रेज़ की बजाय। उसका लहजा इंतहाई सर्द हुआ था कि नाजिश ने फ़ौरन से सर उठाकर उसे देखा, जिसके त्योर अखलख्त बदल से गए थे। वो मैं थक गई थी, वो मनमना कर बोली। चेहरा उसकी गुस्ताखियों से दहक रहा था, तो शाहवीज़ ने संजीदगी से उसे देखते उसकी गर्दन में चेहरा डाला था कि उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस करते नाजिश लरज़ उठी थी। मुझे बताती मैं तुम्हारी थकन उतारता, मगर तुम मुझ पर जुल्म ढाने के चक्कर में अब खुद पर जुल्म सहोगी। वो उसकी गर्दन पर दांत गाड़ता बोला कि नाजिश ने उसके सीने पर हाथ रखकर दूर करना चाहा। शाहवीज़ प्लीज़। उसकी इतनी सी गुस्ताखियों पर निढाल सी हुई थी, तो शाहवीज़ ने सर्द नज़रों से उसे देखा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी खुद से लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। एकदम से वो उसकी गर्दन दबोचते धाड़ा था कि नाजिश के वजूद में फिरी सी दौड़ गई। और आज तो बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें आखिरी हद तक महसूस करना चाहता था, खुद को बावर करवाना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था कि तुम जहाँ रहो सिर्फ मेरी हो। इस वजूद का, इन सांसों का मालिक मैं हूँ। मैं कितना तड़प रहा था कि तुम जल्दी आकर मुझे समेट लो। मैं किसी तरह खुद पर जब्त कर रहा था। तुम्हें अंदाज़ा है? वो गरजा था। उसके हालात जख्मी शेर की तरह लग रहे थे। मैं तुम्हारी रूह में उतरने के लिए बेताब था। मैं खुद पर से अख्तियार खो रहा था। मैं जानता हूँ तुम मेरी हो, फ़कत मेरी, मगर जिस हवा में तुम सांस भर कर आई हो, वहाँ मेरा रकीब था। मैं इन सांसों को नोच कर अपनी सांस भर देना चाहता था, और तुम थी कि इतने ही फासले बढ़ाए इन सांसों को तकवीत दे रही थी। वो धाड़ा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उसने अब उसकी गर्दन छोड़कर चेहरा दबोचा हुआ था। सर सॉरी, मैं डर गई थी आपके गुस्से से, वो बामुश्किल बोली। आंखों से उस आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। तुम्हारा डर तुम्हारा डर बजा था, पर तुम अच्छी तरह जानती हो मैं जितना भी गुस्से में रहूं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तुम हो जो मेरा गुस्सा ख़त्म कर सकती हो। उस बास्टर्ड ने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुमने कौन सा कम किया, ऊपर से जल्दी पर तेल का काम कर गई। शाहवीज़ उसके चेहरे को छोड़कर उसके हाथों को अपने हाथों में लिए उसकी आंखों में देखता सर्द लहजे में बोला था, तो नाजिश ने शिद्दत से आंखें बंद करके खोली। मर्द जिसके इश्क में पागल होता है, उसे वो हवा भी रकीब लगती है जिसमें उसका महबूब सांसें भरे, और तुम तो उस हवा में मेरे मुखालिफ के साथ रही हो जो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था। तो खुद सोचो मेरी क्या हालत होगी। मैं कैसे तुम्हें वहाँ बर्दाश्त कर रहा था।
शाहवीज उसे अपने दिल की बात बता रहा था और नाजिश लब से आंखों में आंसू लिए उसे सुन रही थी। शाहवीज वो बाबा से मिलने आया था। उसने अपना दफा करना चाहा। मुझे नहीं परवाह वो जिससे मिलने आए। मुझे ये बात खाए जा रही है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में ही क्यों आया। मैं उसे तुम्हारे आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं समझती तुम। वो उसकी थोड़ी पर झुका दांतों से निशान छोड़ता भड़कते अंदाज में बोला था। उसके हाथ उसकी शर्ट की बटन खोलने में लगे थे कि नाजिश की बिखरी सांसें मजीद बिखरने लगी थी। शाहवीज वो मेरा कज़न है। उसने उसके हाथों पर हाथ रखते मध्यम आवाज़ में कहा। जो भी हो गुस्ताखी तुम कर चुकी हो। एक नहीं दो। अब तुम भुगतने के लिए मेंटली और फिजिकल तैयार हो जाओ। वो उसकी आंखों में देखता एक झटके से उसकी शर्ट की बटन खोलता उसके दिल के मुकाम पर झुका था। शाहवीज तो नाजिश की हल्की सी सुस्की निकली थी। उसने हाथ उसके सीने पर रखकर उसे बाज रखना चाहा। इस वक्त तुम्हारी ज़रा सी भी मज़ाहमत मेरे सितम और तुम्हारे बर्दाश्त बढ़ा देगी। उसलिए खामोशी से पड़े रहो। वो उसके वजूद पर अपने लबों का दहकता लम्स छोड़ता उसकी बेज़र मज़ाहमत का गला घोट गया था कि नाजिश खुद पर झुके शाहवीज़ के बालों में अपने हाथ उलझाए उसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करती उसकी शिद्दतों से तड़पती मचलने लगी थी। उसके कानों में शाहवीज़ का उस दिन बोला हुआ जुमला गूंजा था। यह आखिरी बार था मिसिस। उसके बाद मैं ये ख्याल नहीं करूँगा कि तुम मेरे दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। नाजिश ने आंखें खोलकर उस जुनूनी शख्स को देखा था जो उस पर दस्तर जमाए उसकी गर्दन और शाने पर बजाह लम्स छोड़ता उसकी धड़कनों में तूफान बर्पा कर चुका था। मान वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब बढ़ा था और हाथ उसकी शर्ट में उलझाए। शाह हमारा बेबी। तो नाजिश ने तड़प कर कहा कि वो आज अलग ही जोबन पड़ा था। उसकी महकती दहकती सांसें उसे अपने खैर मनाने का पैगाम दे रही थी। तो शाहवीज ने सर उठाकर जज्बात से सुर्ख नज़रों से उसे देखा था। पहले बेबी के बाप को तो संभाल लो जो आज तुम्हारी हड्डियां चटखाने का इरादा रखता है। मान वो उसकी शर्ट झटके से खींचकर उसके लबों पर झुकता हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर मध्यम लंब की रोशनी बुझा गया था। कमरे में दोनों की बिखरी सांसों ने परफूस माहौल बना रखा था और वो एक दूसरे की बहकी सांसें सुनते एक दूसरे में उलझे मदहोश होते जज्बात के समुंदर की गहराई में उतरते चले गए थे। वो मेरी रूह की चादर में आकर छुप गए। ऐसे कि रूह निकले तो वो निकले, जो वो निकले तो रूह निकले। माजी आज उसका पहला दिन था और वो जल्दी जल्दी घर से निकली थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पहले दिन अपने बाप के साथ आना चाहती थी, मगर सिकंदर साहब को कोई ज़रूरी काम था, इसलिए नाजिश अकेले ही अपनी यूनिवर्सिटी आई थी। चूँकि उसने ड्राइविंग नई सीखी हुई थी कि यूनिवर्सिटी की पार्किंग में गाड़ी पार्क करते वक्त उससे गाड़ी मिसबैलेंस हुई थी और सामने से आती मुकाबिल की गाड़ी से ज़बरदस्त टकराव हुआ था। पहली ही बार गाड़ी चलाने और फिर एक्सीडेंट पर नाजिश हवास बाख्ता सी हुई थी कि वो आंखें फाड़े सामने ही गाड़ी में बैठे उस नौजवान को देख रही थी जो काली आंखों में बेपनाह गुस्सा लिए उसे ही घूर रहा था। नाजिश उस खोबरू जवान के सुर्ख चेहरे और सरशबार नज़रों से घबराई हुई सरासमीगी की कैफियत में मुब्तला उसे ही देख रही थी जो झटके से अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला था। ब्लैक जींस पर वाइट शर्ट जेब तन किए, कलाई में ब्रांडेड वॉच पहने, कफ फोल्ड किए, सिल्क बाल माथे पर बिखेरे,
वो चेहरे पर बर्फीले तासरात सजाए, आंखों में गुस्सा लिए अपनी गाड़ी का जायज़ा ले रहा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स टूटी हुई थी और एक नामालूम सी डेंट पड़ा हुआ था कि गाड़ियों की दीवाने शाह 20 बलूच का मीटर घूमा था। अपनी इंतहाई महंगी और फेवरेट कार की हालत देखकर जो सामने बैठी मोहतरमा अनजाने में ही सही मगर मुकाबिल को बुरी तरह तेश में मुब्तला कर गई थी। नाजिश नहीं जानती थी कि वो किस शख्स से पंगा ले बैठी है। वो शख्स जिसके चर्चे और गुस्सा भरा अंदाज पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। जितना खूबसूरत वो शख्स था उससे कहीं ज़्यादा वो गुस्से वाला था। न जाने कई लड़कियां उसे पसंद करती थी मगर उसके रौबदार अंदाज और गुस्से से खाइफ उसे बस दूर से ही देखती रहती थी। मगर आज पहले ही दिन नाजिश उससे टकरा बैठी थी। न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। दूर खड़ी किस्मत ने दोनों की सोच पढ़कर कहका लगाया था कि नाजिश अपनी खैरियत और उस शख्स से बचने की दुआ कर रही थी, जबकि शाहवीज उस लड़की का मुंह तोड़ने का इरादा कर चुका था। पर वो दोनों ही लाइल्म थे कि आने वाले वक्त में वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलाजिम होने वाले थे और वो शख्स जो आज उसका मुंह तोड़ने का इरादा कर चुका था कल यही चेहरा उसके जीने की वजह होना था और उसके लब बेख्तियार बेशुमार उसके चेहरे पर बोस वो किनार करने वाले थे। अल्लाह हाफिज़।